और ये खबर राजधानी जयपुर से। महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस मोर्चा खोलने जा रही है। सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। राज्य सरकार के मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, विधायक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। आयोग, निगम बोर्ड के अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, विभाग प्रकोष्ठों के निवर्तमान पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ। इसमें सभी पार्टी पदाधिकारी, पार्टी नेता, केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायक और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी से भीड़ जुटना वहां पर शुरू हो चुकी है। दिनेश शर्मा मौके से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। दिनेश, इसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है क्योंकि अब पिछले काफी समय से सीएम गहलोत महंगाई को लेकर जो है वो आवाज उठाते रहे। कई बार उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया और आज एक बड़ा प्रदर्शन जिसमें खुद सीएम गहलोत भी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ इस प्रदर्शन की हाईलाइट रहने वाली है दिनेश? बिल्कुल आसिफ, देखिए महंगाई को लेकर मोर्चा लगातार खोला जा रहा है। कांग्रेस को लेकर अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन हुए। पहले ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हुए, उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन हुए और आज ये जो प्रदर्शन है ये प्रदेश स्तर का विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे और आक्रोश खासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे लेकर खासतौर से रोष है। और ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो है पहले दाम घटाए गए और उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हुए नतीजे भाजपा के पक्ष में आए और उसके बाद एक बार फिर से दाम बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। तो इसे लेकर मोर्चा खोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से और देश भर में विरोध प्रदर्शन है। महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है वो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर औपचारिक रूप से जो है विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी। कांग्रेस के नेता तमाम यहाँ पर जो है वो जुटे हुए हैं, धीरे धीरे पहुंचना जारी है नेताओं का। बात करते हैं राम सिंह जी से। राम सिंह जी, किस तरह की तैयारी महंगाई के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही है? बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जो लगातार जनता के साथ धोखा करती जा रही है और जिस तरह से बेहताशा महंगाई बढ़ाई गई है पिछले 20 दिन में, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है और ये जब तक ये इसको वापस नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है महंगाई का मुद्दा जो है वो। देखिए, पसीना आने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष की पार्टी रही है, आज़ादी की लड़ाई से लगा के आज तक, और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात के लिए लड़ाई लड़ती रहती है और जब भी ऐसी स्थिति कब बनेगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो संघर्ष करती रहेगी और खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं कई और लगातार जो है कांग्रेस के प्रदर्शनों में महिलाएं शामिल होती रही हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर देखा जाए तो रसोई गैस के दाम, कितना आक्रोश है लोगों में, कितना पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा रही है मुद्दे? देखिए, कांग्रेस ने पूरे भारत में ये अभियान चला रखा है क्योंकि महंगाई एक ऐसी डायन है जिसने भारत के विकास को इस वक्त खा लिया है। रसोई गैस का जो दाम है वो आसमान फाड़ के आगे निकल गए हैं। खाना बनाना दूभर हो रहा है। मुझे लग रहा है हम पाषाण युग में वापस जाने वाले हैं जहाँ जो चूल्हे पे खाना बनाएंगे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो। हालत खराब हुई हुई है। नागरिक क्या करे? आप नींबू के दाम देखिए,
नींबू पानी पीना लोगों के लिए दूभर हो गया है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई ने हम लोगों को किस कदर जकड़ा हुआ है। ये अजगर है। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, देश का विकास लौटाओ। इस वक्त विकास मृत्यु छैया पर है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो देखिए नींबू तो बड़ा मुद्दा है क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और नींबू के दाम जो है वो 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि मोदी जी अब तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो मासूम बच्चे एक तारीख से बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, उनको जाना दुश्वार हो रहा है। वो बच्चे पैदल जा रहे हैं, उनके माता पिता उनको पैदल छोड़ के आ रहे हैं। आपने पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर दिया है कि बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, महिलाओं को घर का खर्चा चलाने में दिक्कत आ रही है, महिलाओं को अपना राशन की व्यवस्था सारी बिगड़ चुकी है। तो मोदी जी अब तो आपको शर्म आनी चाहिए और आप इस महंगाई को आपको रोकना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर अपनी बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से और लगातार महंगाई को लेकर मोर्चा कर रही है। देखिए 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कांग्रेस को अब यह लगता है कि महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से फिर से जो है वो जनाधार अपना पाया जा सकता है, और क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यहाँ पर जो है वो लोग लगातार जुट रहे हैं यहाँ पर। और भी नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से और नेताओं से हम बात करेंगे किस तरह की तैयारी आज के प्रदर्शन को लेकर की है, कौन कौन किन किन लोगों को बुलाया गया है प्रदर्शन। जी हाँ, देश में महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है, और जैसे ही ये राज्यों के चुनाव समाप्त हुए, अभी जो आपने देखा, उसके बाद में लगातार जो है वो पेट्रोल डीजल फिर से कीमतें वो बढ़ गई है। और आज जो है खाद्य सामग्री के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। तमाम देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि उनकी नीतियों में कहीं गरीब के सुनवाई होगी। इन सब ये जो आपका अभियान है महंगाई मुक्त भारत अभियान, ये तो आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी लगातार ये जारी रहेगा आपका संघर्ष? जी, महंगाई मुक्त जब तक ये कीमतें अपने सही जगह पर नहीं आएगी, तब तक ये हमारा संघर्ष है, ये कांग्रेस का संघर्ष है, ये सड़कों पर, सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर पहुंची है। एक बार मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और महिला भी है, खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा रही है महंगाई का मुद्दा, और बड़ा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की महिलाएं इस समय जितनी अपने आप को परेशान महसूस कर रही होंगी, आज तक नहीं कर रही। मोदी सरकार ने जुमलेबाजी करके सत्ता में आना उनका एक नेचर बन गया है, और उसके बाद में सामंतशाही तरीके से जनता के ऊपर हुकूमत करना, ये पब्लिक समय आने पर उनको जवाब देगी निश्चित तौर पे। इस तरह की जो बातें हैं ज्यादा लंबी नहीं चलती। आज राजस्थान के अंदर हमारी हुकूमत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और आप देखिए किस तरह से जनता के हित का बजट उन्होंने पेश किया है। विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया है। मैं समझती हूँ एक मुखिया होने के नाते इस तरह का दर्द और भावना जैसी अशोक गहलोत जी के अंदर है, उस तरह की भावना होनी चाहिए कि जनता ने अगर आपको किसी पद पे बिठा दिया, किसी कुर्सी आपको दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो जाएं और आप लोगों का शोषण करने लग जाएं। कुर्सी का मतलब है जिम्मेदारी का एहसास होना। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक बहुत ही लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है, वैसे केंद्र सरकार को भी अपनी नीतियां बदलनी चाहिए और जनता के हित में फैसले करने चाहिए। लेकिन जनता को अभी मुद्दा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि देर सवेर जनता समझेगी कि महंगाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? निश्चित तौर पे समझेगी, क्योंकि क्या है, भारत की जनता बहुत भोली है और भावनाओं में बह जाती है। जिस तरह से ये लोग हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, लोग उसके अंदर अभी बह रहे हैं। लेकिन वक्त आने पे जब उनका परिवार परेशान होगा, जब उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ता नजर आएगा, तो निश्चित तौर पे जनता समझेगी और अपना फैसला अच्छा तरीके से करेगी। तो ये है मंत्री ममता भूपेश, और नेताओं के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। लगातार जो है यही बात सभी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, सभी कांग्रेसियों की ओर से कि बिल्कुल दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी कुछ और बड़े नाम भी इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया।